नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले आक़ाए कायनात रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, आज मैंने मुनासिब नहीं बल्कि अनसब समझा कि नमाज के अंदर जो सुन्नतें हैं उसका भी जिक्र कर दिया जाए। और सुन्नत जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से ज़ाहिर है। जब इंसान को अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत होगी, उनसियत होगी, लगाव होगा, तो यकीनन हर सुन्नत को कमा हक़्क़हू अदा करने की कोशिश करेगा। और मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी सादत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इस सदक़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ की वजाहत नहीं फरमाई कि तुमको क़याम करना है तो कैसे करना है, रुकू करना है तो कैसे करना है, सजदा करना है तो कैसे करना है, तशहुद में बैठना है तो कैसे बैठना है, वगैरह वगैरह। तो हमारी नज़रों में तो अदाए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही का नाम तो इबादत इलाही, और इन तमाम के बावजूद हम सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नज़रअंदाज कर दें, तो नज़रअंदाज करने वाला बहुत बड़ा अपनी किस्मत का भटका हुआ इंसान है। और सुन्नत पर अमल करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कामयाबी की मंजिल पर सरफराज फरमाता है। तो नमाज के अंदर जो सुन्नतें हैं, 21 सुन्नतें हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा से क़ब्ल हाथ का कानों तक उठाना, कान के लौ तक उठाना, ये सुन्नत मुबारका है। और हम अगर हाथ को कान के लौ तक न उठा करके सिर्फ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए, तो आपने सुन्नत को फरामोश कर दिया। और आशिक़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए ज़रूरी है कि हर सुन्नत को अपनाए। इसी में बेहतरी है, इसी में कामयाबी है। लेकिन इसमें भी एक मसला मैं बताता चलूं। मर्द जो है ये कान के लौ तक हाथ उठाएगा, लेकिन औरतें सीने तक हाथ उठाएंगी, उसके ऊपर नहीं। दोनों में तफावत है, दोनों में फर्क है। क्योंकि औरतें जो हैं उनके सत्व का छुपाना उनके लिए जरूरी है।
और शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि अपने हाथ को वो सीने से ऊपर उठाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों हाथों की अंगुली खुली हो और किबला की तरफ रुख हो, ये दूसरी सुन्नत है। और फिर ये कि दायां हाथ बाएं हाथ पर रखे और नाफ के नीचे, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, नाफ के नीचे रखना, ये सुन्नते मुबारका है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इसी तरीके से नमाज अदा किया करते थे। और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा, ये तमाम जो हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं, हर एक में इन बातों का जिक्र है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तकबीर कहने के वक्त में सर को ना झुकाया जाए। कुछ लोग होते हैं जो तकबीर कहने के वक्त में सर को झुका लेते हैं। मैंने बारहा बहुत सारे लोगों को देखा है और आप हजरात भी देखे होंगे, तकबीर कहने के वक्त में सर को झुका ना जाए बल्कि स्ट्रेट खड़ा हो। और अगर झुकाता है तो ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी हयात मुबारका में कभी ऐसी कोई नमाज नहीं अदा की कि तकबीर तहरीमा के वक्त में आपने सर को झुकाया। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हमेशा तकबीर बुलंद आवाज से फरमाते, यानी इमाम अगर है तो बुलंद आवाज से तो कहेगा ही, लेकिन अगर आप तन्हा भी नमाज पढ़ रहे हैं तो आवाज आपकी हल्की बुलंद होनी चाहिए, कम से कम खुद तो सुने। तो तकबीर जो है ये बुलंद हो, जितनी भी तकबीरें हैं सब बुलंद। इसके बाद जब नियत आपने बांध लिया और हाथ बांधने के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं सना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। लेकिन सना पढ़ने के बाद आप तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा हर एक को मालूम है क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के वलद्दालिन तक। इसमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना क्या है, सुन्नत है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। फर्ज नमाज की तीसरी रिकात में और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा जाए, ये सुन्नत मुबारक है। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है। मुक्तदी को खामोश रहना है, सारा काम अंजाम इमाम देगा। सिर्फ नियत बांधने के वक्त में मुक्तदी को सना पढ़कर खामोश हो जाना है। उसके बाद मुक्तदी को कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर ये कि जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पढ़ने के बाद आमीन कहना है, बुलंद आवाज से नहीं, धीरे। ये भी क्या है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नती मुबारका है। बिस्मिल्लाह, सना और तऊज़ और बिस्मिल्लाह और आमीन, ये बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना है बल्कि धीमी आवाज, क्योंकि ये दुआ है और दुआ जो है बिल्कुल धीमी आवाज में मांगी जाती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फुक़हाए किराम ने, अइम्मा इज़ाम ने जो फरमाया है कि सना, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और आमीन, ये क्या है, बिल्कुल धीमी आवाज में कहें। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा जिस तरीके से नमाज में क़राअत फरमाते हैं उसी तरीके से क़राअत करना, यानी सुन्नत मुबारका के एतबार से क़राअत करना। ये नहीं कि गए अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई एक लंबी आयत पढ़ लिया और फौरन दूसरी रिकात भी पूरी कर लिया, सलाम फेर लिया। नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, जो तरीक़ा था, उसी तरीक़े के एतबार से कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। नमाज के अंदर रुकू और सजदा में 3-3 बार तस्बीह पढ़नी चाहिए। रुकू में सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, और सजदे में सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला। कौमा में यानी जब रुकू से खड़े हो तो इमाम क्या कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द। लेकिन इनफिरादी तौर पर अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों पढ़ेंगे। ये सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही मामला था। उसके बाद जब आप सजदा में जाएंगे तो सजदा में सबसे पहले घुटना को रखेंगे, फिर हाथ को रखेंगे, फिर नाक को लगाएंगे, फिर पेशानी को लगाएंगे। पहले घुटना, उसके बाद हाथ, उसके बाद नाक, फिर पेशानी। और जब आप सजदे से सर उठा रहे हैं तो इसका बरक्स, पहले सर, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना। ये सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इसी तरीके से क्या करते थे। जलसा और कायदा में बाएं पाँव को फैला करके उस पर बैठना और दाएं पाँव को खड़ा करना और उसकी जो अंगुलियां हैं सबका रुख हो किबला की तरफ। तशहुद कायदा में जो बैठते हैं तो बाएं पाँव को फैलाएंगे और उसी पर बैठेंगे और दाएं पाँव को उठा करके अंगुलियों को किबला की तरफ करेंगे। ये भी सुन्नत मुबारका है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरीके से क्या करते थे। उसके बाद तशहुद में जो पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला। जब अल्लाह पर कहा तो अंगुली आपने उठा लिया,
इल्लल्लाह जब कहा तो फौरन नीचे कर लेना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो कुछ लोगों का ये तरीका आज भी है और हमने खुद देखा है कि जब पहुंचते हैं अल्लाह पर तो अंगुली को उठाते हैं, फिर नीचे करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, यानी जब तक कि वो सलाम नहीं फेरते उनकी अंगुली जुम्बिश करती रहती है। ये खिलाफ सुन्नत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है। इसके बाद कोई दुआ सूरा मासूरा पढ़ ले और फिर सलाम फिरना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम का मतलब क्या है? आपके कंधे पर, दोनों कंधे पर किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते हैं, आपके नामाए आमाल को लिखने के लिए मुतय्यन किए गए। तो लिहाजा हम जो सलाम करते हैं उन फरिश्तों को सलाम करते हैं। और सलाम फिरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करना, ये हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारक है। कुछ लोग नमाज के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं, उनकी ये हिरमा नसीबी है, उनकी महरूमी है। मजदूर जब मजदूरी करता है तो अपनी मजदूरी हासिल करने के लिए, अपनी मेहनताना को पाने के लिए इंतजार करता है। जिसका काम करता है उससे उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। ऐसा आपने नहीं देखा होगा, न सुना होगा कि मजदूर काम करने के बाद फौरन चला जाए, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने रब से मांगो। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई मांगते थे। या अल्लाह दुनिया भी हमें अच्छा रख और आखिरत में भी अच्छा रख। ये हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो मैं अपनी जमात के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि ये तकरीर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी अगर आप इसको सुनकर के इस पर अमल पैरा होते हैं। यकीनन अल्लाह ताला फज़ल फरमाएगा और दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। रब्बे क़दीर की दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एतबार से नमाज और दीगर उमूर शरा को अंजाम देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।